वेलकम। चचरिया ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु जल समझौता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा का विषय हो गया है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बन गया है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये मैप। ये मैप आप जो देख रहे हैं, ये भारत का मैप है और ये पाकिस्तान है। ये इधर पाकिस्तान हो गया, इस लाइन की इधर भारत है, ठीक ना। इसे जो देख रहे हैं, ये अरब सागर है, ये हिंद सागर और ये बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले हम कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। सबको पता होगा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। जब आजाद हुआ था तो भारत बहुत ही गरीब देश था और पाकिस्तान भी उतना ही गरीब था। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने पैसे लिए, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक से इन्होंने पैसे लिए। ठीक। अब क्या हुआ कि इधर आप देखेंगे, ये जो ऊपर की सिंधु नदी है, झेलम है, चिनाब है, सिंधु नदी इधर मानसरोवर से निकल के ये भारत में होते हुए ये कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान को निकलती है। झेलम भारत से निकलते हुए ये पाकिस्तान में जाती है। चिनाब भारत से निकल के पाकिस्तान में जाती है। रावी ये भारत से निकल के पाकिस्तान में जाती है। ब्यास भारत से निकलती है लेकिन इधर सतलज में मिल जाती है। और ये सारी नदियां लास्ट में क्या होता है, पाकिस्तान में जाके सिंध नदी में मिल जाती है, ठीक ना। अब देखिए, जब ये नदियां एक देश से दूसरे देश जाती हैं तो पानी को लेके दोनों देश में झगड़ा होता है। पानी का यूज हम ज्यादा करेंगे, इस तरीके से दोनों देशों के बीच में झगड़ा होता है। तो अमेरिका का एक लिली एंथॉल अमेरिका के एक लिली एंथॉल नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड बैंक से बोला कि इनके बीच में झगड़ा होने से पहले आप इनके बीच में समझौता कर दीजिए, ठीक ना। तो वर्ल्ड बैंक 19 सितंबर 1960 को समझौता किया। इस समझौता में क्या हुआ, इस समझौता में ऊपर की तीन नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इन्हें क्या बोला गया, इन्हें पश्चिमी नदी बोला गया। इन नदियों कौन सा नदी बोला गया, पश्चिमी नदी। और ये रावी, ब्यास, सतलज, इन्हें कौन सी नदी बोला गया, पूर्वी नदी। अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं पूर्वी और पश्चिमी कैसे हुआ। जब भी आप किताब पढ़ेंगे या फिर मैप देखेंगे तो मैप में क्या होता है, इस साइड पूर्व दिशा होता है और इस साइड पश्चिम दिशा, और ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है, ठीक ना। इस लिहाज से देखिए, जो पहले था इधर वाला नदी, उसको पूर्वी नदी बोल दिया गया और ये थोड़ा पीछे पड़ गया, इसलिए इन नदियों को पश्चिमी नदी बोला गया, ठीक ना। चलिए, तो समझौता में क्या हुआ, समझौता में ये हुआ कि ऊपर की तीन नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इसके ऊपर भारत कोई भी बांध नहीं बनाएगा। इन तीनों नदियों का पानी भारत मात्र 20% यूज करेगा, केवल पीने वगैरह को लेके भारत यूज करेगा। बड़े बड़े बांध नहीं बना सकता है, बांध बना के रोक के बिजली पैदा नहीं कर सकता है भारत। पाकिस्तान को कितना परसेंट पानी मिलेगा, 80%। इन तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को कितना परसेंट मिलेगा, 80%, ठीक ना। उसके बाद नीचे की तीन नदियां जो बची, पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी कितना यूज करेगा भारत, 80%, और पाकिस्तान 20%। मतलब कि तीन नदियों पे भारत बांध बना सकता है, ऊपर की तीन नदियों को
छोड़ के, इस पे नहीं कुछ कर सकता है भारत। अब देखना ये है कि अगर भारत नीचे वाले 3 नदियों पे बांध बनाएगा भी, तो उसमें से पानी छोड़ेगा ही, पानी तो स्टोर करके रखेगा नहीं। अंततः ये पानी कहाँ आएगा? पाकिस्तान में, और यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। इस तरीके से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को 80%, और भारत को कितना फायदा होगा? 20%। इस संधि को दुनिया का सबसे उदार संधि कहा जाता है। सबसे उदार संधि, दुनिया का सबसे उदार संधि, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस संधि में एक अनुच्छेद है 12(4). इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कोई भी एक पक्ष, कोई भी एक पक्ष एक तरफा इस संधि को नहीं तोड़ सकता है, ठीक ना। अगर संधि को तोड़ना भी होगा तो दोनों देशों को लिखित देना होगा, लिखित देना होगा, तभी जाके ये संधि समाप्त हो सकती है। एक तरफा कोई भी देश समाप्त नहीं कर सकता है इस संधि को, ठीक ना। और ये संधि अनंत काल तक चलेगी। उसमें कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ है कि 50 साल या 100 साल के लिए संधि हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये अनंत काल के लिए संधि है। थोड़ा सा समझने की ये बातें होंगी। कितने लोग आप लोग सोचिएगा कि भारत ने ऐसा क्यों क्यों किया? ऊपर 20% 20% यूज करने के लिए बोला, नीचे 80%, और जबकि सब पानी पाकिस्तान में ही जाएगा। जरा ये सोचिए कि अगर बाढ़ इनमें आया, इनमें अगर बाढ़ आया तो नुकसान किससे होगा? पाकिस्तान को ही होगा, ठीक ना। इसलिए ये ना समझे कि भारत कोई गलत संधि किया होगा। और उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो इधर वाले लोग भी अपने ही लोग थे, ठीक ना। अभी ये दुश्मनी फैला के रखा है, कोई बात नहीं, ये लोग अपने ही लोग थे, ठीक है। अब इस संधि को तोड़ेगा भारत तो क्या क्या नुकसान हो सकता है किसी भी देश के लिए, पाकिस्तान या भारत के लिए क्या नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं। ये संधि किसके सामने हुआ है? वर्ल्ड बैंक के सामने, ठीक ना। अगर ये संधि तोड़ेगा भारत तो विश्व में भारत की छवि खराब हो सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि भारत जो संधि करता है उसे तोड़ देता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम पानी यहाँ पे डैम बना के पानी को रोक के और इधर पानी नहीं जाने दें, या फिर जब मन करे तब पानी छोड़े, तो एक सबसे बड़ा कारण इधर हो सकता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए, ये चीन से मानसरोवर से निकलती है और चीन में होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे चीन भी डैम बना रखा है, ब्रह्मपुत्र नदी पे चीन भी डैम बना रखा है। तो चीन भी हमारे खिलाफ यही काम कर सकता है, ठीक ना। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें हर पहलुओं को सोचना होगा। ओके, चलिए, ये सोचना, संधि तोड़ना ना तोड़ना हमारा काम नहीं है, इस सरकार की काम है। सरकार पूर्णतः अपना काम करेगी, ठीक। चलिए, ये हमारा संधि का थोड़ी सी और समझ लेते हैं। किशन गंगा पनबिजली योजना। किशन गंगा झेलम नदी का सहायक नदी है। इस पे जो बिजली बनाई जा रही थी 2007 में, इस पे कैसे बिजली बनाई जा रही थी? पानी को रोका नहीं जा रहा था, पानी बहते हुए पानी में टरबाइन को लगाया गया था, ठीक ना। उसके बाद रातले पन बिजली योजना चिनाब नदी पे, ठीक है, 2013 में। ये 2 परियोजनाएं चल रही थी। तो पाकिस्तान 2015 में इसके पास पहुंच गया, वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक ना। और इस पाकिस्तान ने बोला जो सिंधु जल समझौता था उसका भारत उल्लंघन कर रहा है, ठीक ना। तो 2017 में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि नहीं, उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने पानी रोका ही नहीं। पाकिस्तान का कहना था कि भारत पानी रोक दे रहा है, जिसके कारण पानी हमारे पास धीमे पहुंच रहा है, मतलब पानी स्लो पहुंच रहा है, स्लो, पानी के चलने की गति कम हो जा रही है। लेकिन 2017 में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि कोई दिक्कत की बातें नहीं है। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।